भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे इंग्लिश में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) कहा जाता है, भारत के सबसे लोकप्रिय प्रोफेशन में से एक है। हर साल लाखों अभ्यर्थी UPSC द्वारा आयोजित सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं, लेकिन मुट्ठी भर अभ्यर्थी ही एग्जाम क्लियर करते हैं। वर्ष 2018 उम्मीदवारों की संख्या लगभग 10 लाख, चुने गए अभ्यर्थी 782। वर्ष 2019 उम्मीदवारों की संख्या 8 लाख, चुने गए अभ्यर्थी 896। वर्ष 2020 उम्मीदवारों की संख्या 10 लाख, चुने गए अभ्यर्थी 796। फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से आप एक बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ बनते हैं एक मुकम्मल अधिकारी। ये ट्रेनिंग 1 साल की होती है, जिसमें अधिकारियों को किसी भी जिले में तैनाती भी मिलती है, साथ ही अपने से अनुभवी अधिकारियों के साथ काम करने का प्रायोजन भी, जो इन अधिकारियों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये वो जगह है जहां होते हैं देश के बड़े बड़े फैसले, राजनीति के दिग्गज करते हैं बड़ी बहस और देश के कर्णधार जनता के लिए नीति नियोजन करते हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। संसद का एक गलियारा, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, जो न सिर्फ एक स्थायी सदन है, बल्कि ये सदन चुनता है देश के उन अफसरों को जो बनाते हैं देश की वो तस्वीर जिससे हम आप रोज रूबरू होते हैं। आइए देखते हैं कैसे चुने जाते हैं देश के ये वजीर, जिस पर हमारे देश का प्रशासनिक तंत्र टिका है। अफसरशाही, एक व्यक्ति कम और एक व्यवस्था ज्यादा है। हर युवा का सपना होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश लेने का। आइए जानते हैं कैसे होती है UPSC परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया। हर वर्ष तकरीबन मार्च अप्रैल के महीने में UPSC देश की सर्वोच्च सेवा में जाने के लिए अपनी चयन प्रक्रिया पूरी करती है, जो 3 चरणों में पूरी की जाती है। प्रथम चरण में UPSC सिविल सेवा के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसमें आवेदन की तारीख समेत अन्य जानकारियां दी जाती हैं। यह नोटिफिकेशन प्रारंभिक परीक्षा की तारीख से करीब 3 महीने पहले निकाली जाती है। सामान्य तौर पर प्रारंभिक परीक्षा मई-जून में ली जाती है। पहला चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों की द्वितीय चरण यानी मुख्य परीक्षा आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर में होती है। इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल होते हैं उन्हें तीसरे चरण यानी इंटरव्यू में शामिल होना होता है। इंटरव्यू अधिकांश मार्च-अप्रैल में संपन्न होते हैं। इन तीनों चरणों में सफल होने के बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलती है, लेकिन इस नियुक्ति से पहले पूरी करनी होती है प्रशासनिक ट्रेनिंग। ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही सरकार की स्थायी कार्यकारिणी शाखा है। इसकी शुरुआत किस तरह और कैसे हुई, इसके लिए हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जाना होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में नागरिक व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से इसकी आवश्यकता समझी। विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों का एक केंद्र यानी कैडर बनाने संबंधी जो अधिकारी होते थे, उन्हें धीरे धीरे व्यापार अधिकारियों से प्रशासनिक अधिकारियों में परिवर्तित कर लिया गया, जो कॉविनेंट्स यानी प्रतिज्ञा पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकते थे, और इस प्रकार उन्हें सिविल सेवा का अंग बना लिया गया। कॉविनेटेड और अनकॉविनेटेड यानी अधीनस्थ सेवा के बीच एक बड़ा अंतर था। कॉविनेटेड सेवा के अधिकारियों की भर्ती इंग्लैंड से की जाती थी, जबकि अधीनस्थ यानी अनकॉविनेटेड सेवाओं के अधिकांश अधिकारी भारत से ही होते थे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि IAS की परीक्षा देने से हम किसी जिले में DM या सचिवालय वगैरह में नौकरी ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मोहित सिंह आपको बताऊंगा कि कैसे लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने के बाद आपका चयन होता है और मेरिट के आधार पर किसको कैसे कौन सी नौकरी मिलती है। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं उन्हें मेरिट के आधार पर नियुक्ति मिलती है। UPSC में कुल मिलाकर 24 सर्विसेज होती हैं, जिनके लिए उम्मीदवारों का चयन होता है। ये 2 कैटेगरी में बांटी जाती हैं। पहली है ऑल इंडिया सर्विसेज। इस सर्विस में IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज भी आती है। इनमें जो लोग चयनित होते हैं उनको राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कैडर दिया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर होती है सेंट्रल सर्विसेज, जिसमें ग्रुप A और ग्रुप B सर्विसेज होती है। ग्रुप A सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस IRTS और IRPS और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IIS जैसी सर्विसेज आती हैं। वहीं ग्रुप में आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विस,
पुदुचेरी सिविल सर्विस, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल और पुलिस सर्विस जैसी सर्विस आती हैं। यूपीएससी की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है। अगर 100 पोस्ट की वैकेंसी है और उसमें आईएएस के लिए 30 रिक्तियां हैं तो टॉप के 30 लोगों को ही आईएएस मिलेगा। ये भी हो सकता है कि उन टॉप 30 लोगों में से किसी की प्रेफरेंस कुछ और हो, जैसे आईपीएस या आईआरएस। तो ऐसे मेरिट में थोड़ा पीछे रहे लोग अपना अपना प्रेफरेंसेस आईएएस रखते हैं तो उन्हें पोस्ट मिल सकती है। इस तरह थोड़ी पीछे की रैंक वाले लोग भी ऊपर की सर्विसेज पा सकते हैं। दोस्तों, अब तो आप इस जॉब प्रोफाइल को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, तो हम जानेंगे अपनी सहयोगी अंशिका जायसवाल से कि इसमें महिलाओं की भागीदारी कैसे नियमित हुई। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पड़ोसी देश नेपाल व बांग्लादेश की तुलना में भी कम है। लेकिन अगर बात प्रशासनिक सेवाओं की हो तो भारतीय महिलाओं का कद इन सभी देशों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। तालिबान द्वारा महिलाओं को सताए जाने और क्रूरता के बीच भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं का झंडा बुलंद हो रहा है। इस बार के परिणामों की कुछ बातें ध्यान खींचती हैं। जैसे पहले 25 टॉपर्स में 12 महिलाएं हैं और कुल मिलाकर 35% से ज्यादा महिला उम्मीदवार सफल हुई हैं। खास बात यह है कि इस बार टॉप 5 में लड़कियों ने बाजी मारी है, जो एक सजीव लोकतंत्र का प्रतीक है। दोस्तों, अगर हमारे इस प्रोग्राम के बाद आपका मन कर रहा है कि आप भी इस अहम सर्विसेज का हिस्सा बने, तो प्रोग्राम खत्म करने से पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह से तैयारी करें ताकि आप संघ लोक सेवा आयोग की सर्वोच्च परीक्षा को पास कर सकें। तो आइए नजर डालते हैं एक बार कैसे होती है यूपीएससी एग्जाम की तैयारी। सिविल सर्विस में आने के लिए आपको 3 चरणों में परीक्षा देनी होती है, जिसमें पहला चरण है प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पेपर 2 घंटे का होता है। इस पेपर में 100 प्रश्न आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के टॉपर्स तय करने के लिए केवल इस पेपर के अंकों की गिनती की जाती है। इसमें ज़्यादा प्रश्न जीएस यानी जनरल स्टडीज़ के होते हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी से लेकर इतिहास, विज्ञान, भूगोल, राजनीति शास्त्र जैसे सभी विषय सम्मिलित होते हैं। साथ ही करंट अफेयर भी इस पेपर का एक अहम हिस्सा है। इसके बाद बारी आती है पेपर सेकंड की, जो 200 अंकों का होता है। यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। यह पेपर 2 घंटे का होता है। इस पेपर में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पेपर के अंक प्रारंभिक परीक्षा के टॉपर्स तय करने के लिए गिने जाते हैं। यह पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उम्मीदवारों को केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह इस पेपर में कम से कम 33% अंक प्राप्त करें। अगर आप परीक्षा का यह प्रथम चरण पास कर लेते हैं तो आप परीक्षा के दूसरे चरण, जिसे मेंस एग्जाम कहते हैं, उसमें चयनित होते हैं। मेंस परीक्षा 1750 अंक की होती है। लिखित परीक्षा में 9 प्रश्न पत्र होते हैं, लेकिन अंतिम योग्यता रैंकिंग के लिए केवल 7 प्रश्न पत्रों की गणना की जाएगी। शेष 2 पेपरों के लिए उम्मीदवार को प्रत्येक वर्ष यूपीएससी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इन परीक्षा में आपको अपने लिए कुछ विषय निर्धारित करने होते हैं। उन विषयों की तैयारी करनी होती है। इसमें पेपर 1 निबंध का होता है, जो 250 अंकों का होता है। ये निबंध किसी भी विषय पर हो सकते हैं। परीक्षार्थी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने विचारों को व्यवस्थित ढंग से संक्षिप्त रूप से लिखे, जो अत्यंत प्रभावी और सटीक हो। इसमें अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाता है। इसके बाद आता है पेपर 2, जिसे सामान्य अध्ययन 1 के नाम से जानते हैं। ये 250 अंकों का होता है। यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर 1 के सिलेबस में भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल जैसे विषय हैं, जिनका विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है यूपीएससी सिविल सेवा मेंस के लिए सामान्य अध्ययन 2। इस पेपर में भारतीय संविधान, इतिहास, भूगोल जैसे विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद यूपीएससी सिविल सेवा मेंस के लिए सामान्य अध्ययन पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 4 में नैतिकता और मानव इंटरफेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य अध्ययन पेपर 5 में, जो 250 अंकों का होता है, इसमें नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता उम्मीदवारों के दृष्टिकोण पहलुओं पर केस स्टडी के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद पेपर 6, जिसे वैकल्पिक विषय पेपर 1 भी कहते हैं, जो 250 अंकों का होता है, और पेपर 7, जिसे वैकल्पिक विषय पेपर 2 भी कहते हैं, ये भी 250 अंकों का होता है। मेंस में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे विषय तैयार करने होते हैं।